नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वीर भूमि शेखावाटी से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। मैं 4 दिनों में पीएम मोदी की प्रदेश में दूसरी रैली ये साबित करने के लिए काफी है कि कमल पिछले चुनाव का कमाल दोहराने की पूरी तैयारी में है। माना जा रहा है कि आचार संहिता से पहले ये पीएम मोदी का आखिरी राजस्थान दौरा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी कल चुरू की धरा से सौगातों का पिटारा खोलेंगे। हालांकि चुरू के साथ एक सियासी मिथक भी जुड़ा हुआ है, वो ये कि आज तक जो भी प्रधानमंत्री चुरू आया दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो क्या मोदी इस बार तोड़ पाएंगे चुरू का सियासी मिथक? 2 दिन पहले ही टोंक पे पीएम मोदी ने नारा दिया था, मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या वाकई चुरू का सियासी मिथक टूटना मुमकिन है? मरुधरा में फिर से बीजेपी की पूरी 25 सीटें आना मुमकिन है। देश में लगातार दूसरी बार कमल की पूर्ण बहुमत वाली सरकार मुमकिन है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी के वादों के सामने कांग्रेस के दावों का दरकिनार हो जाना मुमकिन है? जी हाँ, बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता रामचंद्र चौधरी जी, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और साथ ही आप नेता विकास शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। लक्ष्मीकांत जी, मोदी है तो मुमकिन है, क्या प्रदेश में फिर से 25 सीटें आना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल देखिए, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये बिल्कुल सही बात है और उन्होंने सिद्ध करके देश में दिखाया है। एक एक चीज उन्होंने सिद्ध कर दिखाई है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आप देखते हैं 1971 में इस देश में 1 रैंक पेंशन की मांग हमारे देश के सैनिकों ने उठाई, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई। मोदी जी ने आते ही उसको मुमकिन किया क्योंकि मोदी थे। इस देश में हमारी माताएं बहनें खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी बरसों से, 70 साल की आजादी के बाद से। आज 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बने हैं क्योंकि मोदी जी हैं। हमारे देश में कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ मिलकर फंड का पैसा जो गरीब किसान को मिलना चाहिए, गरीब व्यापारी को मिलना चाहिए, गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, वो लोग खजाया करते थे क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं थे। 34 करोड़ बैंक अकाउंट खोलने का काम मोदी जी ने किया। आज उन्हें 98,000 करोड़ रुपए जमा है क्योंकि मोदी जी हैं। ये देश इसलिए आज यहां पर है क्योंकि कश्मीर और बॉर्डर एरिया को छोड़ दिया जाए तो इस देश में एक बम धमाका नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में हर शहर में बम फूटा करते थे क्योंकि मोदी जी हैं, इसलिए मुमकिन है। ये इसलिए मुमकिन है कि इस देश में हमारी 12 साल से छोटी बच्चियों के साथ अनाचार अत्याचार होता था, उनके खिलाफ कानून बना फांसी का। मोदी जी थे इसलिए मुमकिन हुआ। मोदी जी हैं इसलिए मुमकिन है कि हमारे देश में जो मुस्लिम बहनें हैं उनको 3 तलाक से आजादी मिली। मोदी जी हैं इसलिए मुमकिन है कि हमारे देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को 6 लाख करोड़ से ज्यादा मुद्राएं। बिल्कुल, और अगर आपको रोका नहीं गया तो बहुत सारी अभी चीजें आपके पास होंगी जो आप बता सकेंगे कि मोदी जी हैं तो क्यों सब चीजें मुमकिन है। रामचंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रामचंद्र जी, लक्ष्मीकांत जी तो बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है और बहुत सारी चीजें मुमकिन क्यों हो पाई हैं, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि टोंक में जो संभावना जताई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, भीड़ भी बहुत ज्यादा इकट्ठी हुई और उससे जोश ज्यादा बढ़ा है और चुरू में उम्मीदें और ज्यादा की जा रही है। अब कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए क्या ये सोचने वाली बात है या कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता? एक बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी है तो मुश्किल है। अच्छा, मोदी जी है तो मुश्किल है कोई भी अचीवमेंट करना। और हमारे सीएम साहब ने सुबह सही कहा कि मोदी जी है तो नामुमकिन है। तो ये मैं मानता हूँ। मोदी जी जब सत्ता में आए तो उसके बाद में हर कार्यक्रम को बंद करने के सिवाय कोई काम ही नहीं किया। आज भी वो क्रम जारी है। सबसे पहले मनरेगा को, जो गरीबों की रोजी रोटी थी, उसको बंद किया। उसके बाद में जो पेंशन मिल रही थी गरीबों को वृद्धावस्था की, उसे बंद किया। उसके बाद में जो उन्होंने राशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, गरीब तक राशन नहीं पहुंचा, राशन को बंद किया। और दूध वाले गरीब पशुपालक का 2 रुपया बंद। लेकिन रामचंद्र जी बहुत चीजें तो लेकर भी आए, बहुत चीजें सकारात्मक भी है, क्या वो नजर नहीं आती कांग्रेस को या उसे देखना नहीं चाहते? आप मुझे बोलने, आप मेरी बात सुनो, मुझे बोलने दो, फिर आपके। लेकिन सर वक्त भी कम होता है ना सर, लिमिटेड बताइए। कहना चाहता हूँ ये गब्बर सिंह टैक्स लाए तो पूरा व्यापार बंद हो गया। व्यापार बंद हो गया, आपका रियल एस्टेट के कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए, दर दर की ठोकरों में घूमते फिर रहे थे। आज भी वो रोजगार नहीं हो पाया। इन्होंने कहा किसान की आमदनी हम डबल करेंगे। डबल तो बहुत दूर रहा, गए जो आज 5 साल 2013 में जो आमदनी थी उसको भी आज। ठीक है रामचंद्र जी, लौटेंगे आपके पास लौटेंगे।
स्वर्णिम जी का रुख कर लेते हैं। स्वर्णिम जी, रामचंद्र जी ने तो बता दिया कि मोदी है तो नामुमकिन है और मुश्किल है, लेकिन अगर टोंक के बाद चुरू की बात कर ली जाए, हालांकि टोंक में कोई बड़ी घोषणा नहीं की, लेकिन अब क्योंकि आचार संहिता के पहले ये आखिरी ही दौरा राजस्थान के लिए मानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ऐसे में तो उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस इसे कैसे देखती है? देखिए, उम्मीदें तो प्रधानमंत्री जब नहीं बने थे तब इन्होंने बहुत ज़्यादा जगाई थी, तरह तरह के वादे किए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ ही समय पहले राजस्थान के दौरे पर आए थे। एक ईस्टर्न कैनाल की उन्होंने बात की थी। उनको आज राजस्थान की जनता को बताना होगा कि उन्होंने उसका क्या किया, वो क्यों नहीं सैंक्शन हुई, क्यों उसमें बात आगे नहीं बढ़ी। उनको ये बताना होगा कि उनकी सरकार से पूर्ववर्ती सरकार ने जब जयपुर सवाई माधोपुर जो रेलवे लाइन थी, जो अजमेर आनी थी और वाया टोंक होकर के, उसको बंद किया, क्यों किया, ये बताना होगा। मोदी सरकार ने और पिछली सरकार ने जो सैंक्शन की थी, बांसवाड़ा और ये रतलाम वाली रेल लाइन थी, डूंगरपुर रतलाम रेल लाइन कहलाती थी, जिसपे काम भी चालू हुआ था, इसको बंद किया। तो इसको क्यों बंद किया और हमारे राजस्थान की जनता को क्यों महरूम किया इस रेल लाइन से, ये उन्हें बताना होगा। इसका जवाब उनको देना चाहिए जो उन्होंने वादे किए थे। इसके अलावा रिफाइनरी का भी दोबारा उद्घाटन करके गए थे, क्या किया आपने? सिर्फ चुनावी एक गिमिक था। इसके अलावा आप जो रोजगार की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको बतानी होंगी। जब वीर भूमि में आ रहे हैं तो आपको यह भी जवाब देना होगा कि पठानकोट हमले के बाद में पाकिस्तान की आईएसआई को बुला करके आपने क्यों जांच करवाई? क्या आप सक्षम नहीं थे जांच करवाने में? ये बात आपको बतानी होगी। आज इतना बड़ा हमला पुलवामा में हुआ, उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? कितनी बड़ी बड़ी बातें आप करते थे चुनावों से पहले। इन सब चीजों का जवाब आपको यहाँ करके जनता को देना चाहिए। कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, पूरा देश देखिए बड़ा तो होगा, वो सेना करेगी, लेकिन आपको ये बताना चाहिए कि आईएसआई को बुला करके क्यों जांच कराई थी पठानकोट में आपने। और उसके अलावा आपको ये जवाब देना पड़ेगा, 15 लाख रुपए का आपने पहले वादा किया था, आपने करोड़ों नौकरियां देने का वादा किया था, वो क्यों नहीं हुआ? राजस्थान के जो 11 से करीब नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं जो सैंक्शन के लिए केंद्र सरकार के जवाब लक्ष्मीकांत जी से लेंगे। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आपके पास लौटेंगे और इन्हीं सवालों के साथ ही जो सवाल यहाँ पर उठाए हैं स्वर्णिम जी ने, लेकिन विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, आप नेता। विकास जी, आम आदमी पार्टी जिसका प्रदेश में अस्तित्व नहीं रह गया, कोशिशें की, चुनाव लड़ा, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा की बात करें, क्योंकि आप लोग से बात जब भी करो आप दिल्ली का जिक्र करते हैं, अब इस लोकसभा चुनाव, अब जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं प्रदेश में, कल चुरू में उनका संबोधन भी होगा, तो आम आदमी पार्टी क्या कुछ उम्मीदें कर रही है या उन्हें भी सब नकारात्मक ही नजर आ रहा है? देखिए, खास बात यह है कि अगर हम प्रधानमंत्री जी के 2014 के पहले के भाषणों को गौर से सुने तो वो सारे भाषण आज वो कहीं भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने भाषण में बात की थी काले धन की, उन्होंने भाषण में बात की थी आतंकवाद को रोकने की, उन्होंने भाषण में बात की थी शायद राम मंदिर की भी, और न जाने कितनी सारी बातें की थी स्मार्ट सिटीज की। वो सारी चीजें आज हो नहीं रही। काला धन आया नहीं। नोटबंदी में गुजरात का एक कोऑपरेटिव बैंक, 2 कोऑपरेटिव बैंक, 5 कोऑपरेटिव बैंक इतना पैसा जमा कर रहे हैं जो उनकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें देश पूरे आराम से, जनता पूरे 4 साल में गौर से देख रही है, और इसके परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिलने वाले। बिल्कुल, ये तो जनता ही चुनेगी। अब जनता फिर से चाह रही है, क्योंकि बातें जिस तरह से है, या फिर जो पार्टी आप लोग कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग पार्टी अपने अपने मत है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी जरा जवाब दे दीजिए, क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन ये तो बोल रहे हैं नामुमकिन है, मुश्किल है, सब चीजें बंद कर दी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। देखिए, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने जो बात की है, मैं पहले उसका जवाब देता हूँ। स्वर्णिम जी ने कहा कि हमारे यहाँ पर अटैक हुआ और मोदी सरकार ने क्या किया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सरकार के आने के बाद एक हमला हुआ था नॉर्थ ईस्ट में, हमारे सैनिकों पे 6 सैनिकों की जान चली गई थी। ब्रह्मा में घुसकर 116 दे रहा हूं, पठानकोट का जवाब भी दे रहा हूं। अरे सुनिए, क्यों हुआ वो जवाब दे रहा हूं। पठानकोट हमला हुआ, जवाब दे रहा हूं, आईएसआई ने आकर के जवाब दे रहा हूं सर, जवाब दे रहा हूं। पाकिस्तानी खुफिया जवाब दे रहा हूं, पीछे होती है। आप जवाब लेना नहीं चाहते, जवाब लेना नहीं चाहते, जवाब सुनने से आपको तकलीफ होगी, आपके काले चिट्टे सामने आ जाएंगे। आप जवाब दीजिए, जयपुर के अंदर 70 लोगों को मारकर चले गए आतंकी, क्या कर रहे थे आप? जयपुर देश के एक शहर के अंदर हजारों लोगों को मार के चले गए इनोसेंट को, आप क्या कर रहे थे? क्योंकि सोनिया गांधी आतंकियों के सर पर रो रही थी, मनमोहन सिंह को आतंकी की मौत की आग बाजू देकर रो नहीं रहे थे। आप आईएसआई को बुला के जांच कराते हैं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सामने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के और यहां पे आप छाती लोग क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं आप? कौन सी बहादुरी दिखा रहे हैं? 100 सर लाने की बात आप करते थे, और यहां पे हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, बिना वार के सैनिक मारे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक मिनट। आपने सरकार चलाई है 4 साल। लक्ष्मीकांत जी बात सुनिए, बात सुनिए लक्ष्मीकांत जी, आराम से सर, चर्चा हो रही है यहाँ पर, चर्चा
हो रही है। लक्ष्मीकांत जी, स्वर्णिम जी, चर्चा हो रही है ये अखाड़ा नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, बात सुनिए, बस यही है कि हम चर्चा किस मुद्दे पर करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये फिर शुरुआत हो गई कोई बात न करने की, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगी चर्चा। लक्ष्मीकांत जी, बात सुनिए। बस स्वर्णिम जी, बस स्वर्णिम जी, बस एक मिनट। लक्ष्मीकांत जी, वो शांत हो गया, एक मिनट। अगर सर इस तरह से ये चर्चा तो नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, आपको भी रोकती मैं। स्वर्णिम जी, आपने सवाल उठाया ना, आपसे कहा ही था कि जवाब लेंगे इनसे। स्वर्णिम जी, ऐसे चर्चा नहीं होती। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे चर्चा नहीं होती, लेकिन बात सुननी पड़ेगी आपको। मेरी बात तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि सवालों के जवाब भी चाहिए। हम चर्चा करने से एक हेल्दी वे में रखते हैं, ऐसे लड़ाई झगड़ा न कर। रामचंद्र जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सब मुश्किल है, सब नामुमकिन है रामचंद्र जी, लेकिन बड़ी बात है कि देश बहुत कुछ चाह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, वादे किए, कुछ वादे किए गए जो पूरे हुए। जनता चाह रही है फिर से दोबारा आए, या फिर नहीं भी आएगी तो फिर जनता ही फैसला करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस की बात कर ली जाए तो केंद्र में तो महागठबंधन है, उसको लेकर भी कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। हम तो बात करते हैं सर कि प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, उम्मीदें क्या है कांग्रेस की भी नजरें हैं, ऐसा तो है नहीं सर कि कल वो आएंगे, क्या कहेंगे, क्या घोषणा कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी जहां जहां जाएंगे वहां इनका पग फेरा खराब हो गया है। टोंक हारेगी बीजेपी, चूरू 100% हारेगी। क्यों हारेगी? और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऋण माफी का जब किसान की पूरे देश का 70% हारेगी, कि आपने कर्ज माफी की जो बातें तो बहुत कहा किसानों को आपने, कि हम आपकी आय दुगनी कर देंगे। दुगनी छोड़ के मैं ये कहता हूँ कि ऋण माफी का जब नाम लेते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के सलवटे पड़ती है कर्म के ऊपर कि ऋण माफी। इन्होंने तो दूध पंजीरी देते हैं, मंदिर में जाते हैं जन्माष्टमी में, पंजीरी दे जैसे 6,000 रुपए दिए साल भर में किसान को 6,000 रुपए, बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहुत बड़ी सौगात दी है। मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी तो किसानों के पेंशन की घोषणा कर दी है। पेंशन ही इनसे 1.5-2 गुना है, 10,000 के करीब पेंशन साल भर में किसानों को मिलेगी। ऋण माफी जो राजस्थान सरकार ने की, कांग्रेस करने जा रही है। लेकिन हमारे राहुल जी ठीक है, किसान कर्ज माफी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है प्रदेश में कर, लेकिन अगर पूरे देश की बात करें, लोकसभा चुनाव है रामचंद्र जी, और इसीलिए इसे कहा जाता है विधानसभा से तुलना न करके विधानसभा से अलग ये चुनाव होते हैं। लक्ष्मीकांत जी, विधानसभा से अलग लोकसभा के चुनाव होते हैं। देखिए, एक तरफ से तो सभी गिना दे रहे हैं कि क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्यों परेशान, लेकिन एक अहम बात है, हम तो एक सवाल ये करते हैं कि एक मिथक है चुरू से जुड़ा हुआ कि जो प्रधानमंत्री चुरू गया है वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना। क्या पूरा भरोसा है कि इस मिथक को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे? देखिए, मिथक तोड़ने का नाम ही मोदी है। हाँ। इस देश में यह भी मिथक था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना सकती, मोदी ने बनाई। यह मिथक था कि कांग्रेस का सूरज डूब नहीं सकता, पूरे देश से कांग्रेस का सूरज डूबा तो क्योंकि मोदी थे इसीलिए डूबा। आपने कहा कि मोदी है तो मुश्किल है, कुछ चीजों में मुश्किल भी है। मोदी है इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी इसमें करप्शन नहीं कर पा रहे हैं। मुश्किल है इसलिए इस देश में आतंकी बम नहीं फोड़ पा रहे हैं। मुश्किल है इसलिए इस देश में कोई घोटाला सामने नहीं आया। आपने देखा होगा पिछली सरकार के दौरान कि कोयला बिकता था, कोयले का घोटाला होता था, खान घोटाला होता था, आदर्श सोसाइटी घोटाला होता था, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था, जमीन आकाश पाताल, जिसमें घोटाला कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर करा नहीं करते थे। लेकिन मोदी है इसलिए उनको मुश्किल है, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। मोदी है इसलिए आतंकियों को मुश्किल है, वो देश के किसी शहर में पहुंचकर धमाका नहीं कर पाते हैं। और सुनिए, राजीव गांधी, जो सोनिया गांधी और राजीव गांधी जी हैं, इनकी पीड़ा की वजह यही है कि मोदी है। मोदी है इसलिए इनकी इस देश में जो हुकूमत चला करती थी, चाहे सरकार हो चाहे नहीं हो, इस देश में है कि नहीं है। इस देश में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का दुर्ग यह है कि उनकी सत्ता चली गई, सत्ता जाने के बाद अगर किसी दूसरे दल की सत्ता आती थी तो भी रिमोट कंट्रोल के हाथ में हुआ करता था। लेकिन 5,000 करोड़ के मामले में जमानत पर छूटे हुए सोनिया गांधी और ठीक है। लक्ष्मीकांत जी, बात सुन लीजिए। ठीक है, समझ गए आपकी बात। लक्ष्मीकांत जी, सवाल सुन लीजिए। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट। स्वर्णिम जी, शेखावाटी आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेखावाटी धरा ही कही जाती है कि हमारे सबसे ज्यादा अगर शहीद भी हुए हैं तो शेखावाटी से हुए हैं, जवान हमारे अगर देश की रक्षा के लिए तैनात है तो शेखावाटी से। ऐसे में उम्मीदें तो बढ़ गई है स्वर्णिम जी कि कल कोई बड़ी घोषणा की जाए प्रधानमंत्री की तरफ से। देखिए,
चंद दिनों में आचार संहिता लगने वाली है, घोषणा वो कोई भी कर सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। बातें करने के अलावा इस सरकार ने कभी कुछ नहीं किया। अब घोषणा कुछ करें या ना करें उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जो है पीड़ित है, जो पिछले वर्ष में 1 करोड़ से अधिक नौकरियां पूरे देश गंवा चुका है, उसका जवाब आज जनता मांगती है। जनता के जो किसान है इतने ये जवाब मांगते हैं कि 3.5 लाख करोड़ आप बड़े बड़े व्यापारियों का अगर जो है माफ कर सकते हैं, उनका टैक्स वेवर कर सकते हैं, तो फिर किसानों को आप जो है ऋण माफी देने में आपको गुरेज क्या है। लेकिन और आज जब हम इंटरव्यू देखते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो वो कहते हैं किसान कर्ज माफी से उनका भला नहीं होने वाला। तो आपने यूपी के चुनाव में क्यों जाके घोषणा करी थी? क्यों आपने चुनाव प्रचार से पहले जो है किसानों को लुभाने के लिए कर्ज माफी की घोषणा करी? तो ये दो तरफा बातें हैं, 2 तरह की बातें हैं। आप कहीं कुछ कहते हैं, कहीं करते कुछ हैं। तो इस तरह की चीजें जनता देख रही है, जनता ने पहचान लिया, कर लिया, ये काट की आंडी है, एक बार चढ़ चुकी। और जनता जवाब मांगती है कि आज जब ये सारी नोटबंदी के बाद देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई, तहस नहस हो गई, लोगों की नौकरियां चली गई, तो एक आदमी, इनकी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका बेटा 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए कैसे कमा लेता है, इस फॉर्मूले को बता दीजिए, जनता उससे अपना भला मान लेगी। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आता। ये जवाब नहीं आता कि नोटबंदी के समय जब नोट बदले जा रहे थे तो चंद घंटों में 750 करोड़ रुपए एक ऐसे बैंक में जमा हो जाते हैं जिसके चेयरमैन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह है। तो उसका जवाब कोई नहीं देता। और ये तो आरोप लगे, ये तो आरोप लगे। हम तो सर मुद्दे में रहते हैं, वक्त खत्म होने वाला है। एक आखिरी कमेंट सबसे ले ले, एक आखिरी कमेंट सबसे ले ले, एक आखिरी कमेंट, लक्ष्मीकांत। ठीक है, स्वर्णिम जी आ रहे हैं, ठीक है लक्ष्मीकांत। जिस तरह के एक वेबसाइट को मैनेज करके कांग्रेस ने इस तरह की खबरें छपवाई थी, वो वेबसाइट अब कोर्ट में भीख मांग रही है कि हमें गिरफ्तारी से बचाओ, हमने कांग्रेस के प्रेशर में इस तरह की झूठी खबरें छापी। और देखिए बौखलाहट की वजह है, बौखलाहट की वजह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है, करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है, करप्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। इन लोगों ने देश को लूटा, आकाश में लूटा। अरे राफेल में क्योंकि जीजाजी के माध्यम से राहुल गांधी को सारे अरे 5 साल तक तो आपने कुछ नहीं किया। जब चुनाव आने उसके 1 महीने पहले केस दर्ज करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। स्वर्णिम जी ठीक है, लास्ट कमेंट रामचंद्र जी से ले लेते हैं। रामचंद्र जी एक आखिरी कमेंट, रामचंद्र जी एक आखिरी कमेंट, रामचंद्र जी जी 1 मिनट, स्वर्णिम जी 1 मिनट सुन लीजिए उन्हें भी 1 मिनट। एक मिनट के लिए, हाँ स्वर्णिम 1 मिनट जी रामचंद्र जी जल्दी बात कर सुनिए। हाँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस देश में किसानों को 5 साल में खेती के लिए ऋण दिया गया था। किसानों को खेती के लिए बैंकों से ऋण दिया गया था और भारत सरकार ने अपने पसंदीदा लोगों को वो जो प्रीमियम दिलाया उसका किसका आपका जो है। चलिए ठीक है, जनता सब देख रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए चर्चा हो रही थी इस बात को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आ रहे हैं टोंक में। इससे पहले उन्होंने 23 तारीख को शनिवार को एक सभा की थी। हालांकि टोंक वासियों को इंतजार था कोई बड़ी घोषणा हो सकती, लेकिन नहीं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन एक नई बात जरूर कही कि मोदी है तो मुमकिन है, और अब कल आ रहे हैं वो। चूरू में जब जनसभा करेंगे तो भी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ जाती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक मिथक है कि चूरू में जो भी प्रधानमंत्री आया वो दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बना। सवाल यही उठता है कि क्या इस मिथक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोड़ पाएंगे। हालांकि अब नजरें कल सबकी इसी बात को लेकर रहेंगी कि जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कौन सी बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कौन सी सौगात दे सकते हैं, कौन सी बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चूरू की जनसभा में कहेंगे। चलिए बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।